हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। प्यारे मित्रों, आप सबको पता है हमारे चैनल पर सभी विषयों से संबंधित क्लासेस लगाई जा रही हैं। सबकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, चाहे बाल विकास हो, पर्यावरण हो, गणित हो, हिंदी हो या संस्कृत हो। अच्छी से अच्छी क्लास आपको मिल रही हैं। आप लोग जिस प्रकार से संस्कृत विषय को, पर्यावरण को प्यार दे रहे हैं, उसी प्रकार से अन्य विषयों को भी प्यार दें, क्योंकि हम चयनित हैं और हमने जिस प्रकार से तैयारी की है उसी प्रकार से आप सबकी तैयारी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। सो मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग सभी विषयों को देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। चलिए, आज हम संस्कृत विषय के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला करेंगे। सुपर 30 प्रश्न रहेंगे आपके साथ में, पूरी व्याख्यान के साथ में लूँगा मैं, और ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए प्रश्न हैं और आने वाले पेपर में भी इनकी संभावनाएं हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके साथ लूँगा मैं। शिक्षकः शिक्षणोपादानां प्रयोगम करोति यतो हि। शिक्षक शिक्षण की उपादानों का अर्थात शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है, यह क्या है? यह क्या है पूछ रहे हैं आपसे, तो आप बताएंगे। ऑप्शंस देखेंगे आप मेरे साथ में। छात्राणां ध्यान आकर्षणे सारल्यं भवति, श्रम संचय भवति, शिक्षणे मनोरंजनम समायाति, तय अध्यापकस मनोरंजनम भवति। प्यारे मित्रों, जब हम इस प्रश्न की चर्चा करते हैं तो आप सबको बता दूं मैं कि इस प्रश्न में ध्यान से देखना आप, एक बात निकल के आ रही है कि जब शिक्षक शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है तो वो क्या कर रहा होता है, समझना। पहले ऑप्शंस को देखेंगे। छात्राणाम ध्यानाकर्षणे सारल्यम, छात्रों के ध्यान को आकर्षित करने की एक प्रक्रिया है, सरल करता है ध्यान को आकर्षित करने में। श्रम संचय भवति, श्रम का संचय करता है, नहीं। शिक्षणे मनोरंजनम समायति, शिक्षण अपने शिक्षक जो है मनोरंजन करता है, नहीं। तह अध्यापकस मनोरंजनम भवति, अध्यापक मनोरंजन करता है, नहीं। यहाँ श्रम संचय भी नहीं करता। इसका उत्तर आप लोग कर लेंगे छात्राणाम ध्यान आकर्षणे सारल्यम भवति। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे लेके चलूँगा आपको। प्रश्न नंबर 2, ध्यान से पढ़ना है। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण उपादानम अस्ति, सबसे प्रभावशाली शिक्षण विधि है, सबसे प्रभावशाली शिक्षण विधि क्या होगी? दृश्य उपादानम मतलब दृश्य सामग्रियाँ, दृश्य श्रव्य उपादानम दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ, दृश्य श्रव्य उपादानम श्रव्य सामग्रियाँ, किम अपि प्रभावशाली नास्ति, कोई भी प्रभावशाली नहीं है। जब हम कक्षा में शिक्षण करा रहे होते हैं तो ऐसे सामग्रियों का प्रयोग करें, ऐसी विधियों का प्रयोग करें जिससे हमारा शिक्षण प्रभावशाली हो। इसके लिए हम क्या करेंगे? दृश्य श्रव्य उपादानम का प्रयोग करेंगे। ऐसी सामग्रियां जो जिसे बच्चे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ऐसे सामग्री कौन कौन से होंगे दृश्य श्रव्य सामग्री में? जैसे कि आपका कंप्यूटर हो गया, है ना। तो इस तरह से तीसरा नंबर प्रश्न लूँगा आपके साथ में। दृश्य शिक्षण सामग्री नास्ति, दृश्य शिक्षण सामग्री नहीं है। ऐसी कौन सी सामग्री है जिसे बच्चे देख नहीं सकते? चित्रम देख सकते हैं, रेखा चित्रम देख सकते हैं, ग्रामोफोन, एटलस। एटलस क्या होता है? एटलस मैप जैसे दिखने वाला एक किताब होता है, उसमें मैप से संबंधित सारी चीज़ें होती हैं। मैप की सामग्रियाँ पूरी एक किताब में होती हैं, उसे एटलस कहते हैं। तो बच्चा उसे देख सकता है। बच्चा क्या नहीं देख सकता? बच्चा ग्रामोफोन नहीं देख सकता, देख सकता है, पर ग्रामोफोन का प्रयोग हम लोग सुनने के लिए करते हैं, श्रव्य सामग्री के लिए करते हैं। आप लोग याद रखेंगे। तो ग्रामोफोन क्या है? एक श्रव्य सामग्री है, ना कि आपका दृश्य सामग्री है। नोट कर लिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर लेके चलूँगा मैं। आप सबको समझ में आ रहा है तो वीडियो में एंड तक अवश्य बने रहेगा, अपने दोस्तों तक शेयर करना है। दृश्य शिक्षण सामग्री अस्ति, दृश्य शिक्षण सामग्री है, दृश्य शिक्षण सामग्री है। क्या है? रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, ग्लोब। जब हम बात करते हैं रेडियो को, ग्रामोफोन को और टेप रिकॉर्डर को, तो ये तीनों ना क्या हैं? आपके श्रव्य सामग्रियां हैं, श्रव्य सामग्रियां हैं। मतलब इनको बच्चा सुनता है, रेडियो से सुनते हैं, टेप रिकॉर्डर से सुनते हैं, ग्रामोफोन से सुनते हैं,
ग्लोब के द्वारा हम देखकर सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की मॉडल या प्रतिरूप जिसे अपन लोग ग्लोब कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर लेके चलूंगा मैं। श्रव्य शिक्षण सामग्री अस्ति। श्रव्य शिक्षण सामग्री है, ऐसा कौन सा सामग्री है जिसे बच्चे सुनते हैं? ग्रामोफोन, स्लाइड, मैजिक लैंटर्न और बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड आप सबकी शाला में लगा रहता है, इसे बच्चे देखकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। स्लाइड या स्लाइड आपका प्रोजेक्टर वाला होता है, इसे बच्चे देखकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। मैजिक लैंटर्न ये भी क्या है, देखकर ही बच्चे सीखते हैं इससे। ग्रामोफोन की जब हम बात करते हैं तो बच्चा इन्हें सुनकर ज्ञान प्राप्त करता है, ग्रामोफोन से सुनकर, इसलिए ग्रामोफोन क्या है, श्रव्य शिक्षण सामग्री है। ये छात्राया कक्षायाम प्रश्ना पृच्छन्ति। जब छात्र कक्षा में प्रश्न पूछते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? उत्तर देखिए, कक्षा समाप्ति अनंतरम तेषां ताड़नम भवेत्। हमें कक्षा के समाप्त होते ही उस बच्चे को डांटना है या डांटना चाहिए। तेषां उत्साहवर्धनम करणीयम, उसका उत्साहवर्धन करना चाहिए। पिछली क्लास में मैंने करणीयम शब्द में, करणीयम में अनीय प्रत्यय बता दिया था। अनीयर प्रत्यय होता है, वो क्या होता है प्यारे मित्रों, आप लोग उसे रेक्टिफाई कर लेना। वो अनीयर प्रत्यय होता है। अनीयर का अनीवश रहता है, रा का लोप हो जाता है, इसलिए ये करणीयम मतलब होता है चाहिए की अर्थ में। ये तो सही था, पर आप लोग ध्यान रखना यहाँ पर अनीयर प्रत्यय होता है। ठीक है, उसका उत्साहवर्धन करना चाहिए। तेसाम उपेक्षा करणीयम, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। तेभ्यम छात्रवृत्ति प्रदातव्यम, उसे छात्रवृत्ति प्रदान करनी चाहिए। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं कक्षा में यदि बच्चे हमसे प्रश्न पूछे तो हम क्या करें? ज़्यादातर हमारा प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए प्यारे मित्रों? तेसाम उत्साहवर्धनम करणीयम। जब हमारी कक्षा में कोई भी छात्र कोई प्रश्न पूछें तो हमें उसका उत्साहवर्धन करें और उसके प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करें। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि कक्षा से ही उत्तर आए। यदि आपसे उत्तर नहीं आता है तो उनको बोलें कि अगले दिन आप उसका उत्तर दे देंगे, पर ये नहीं कि आप उन्हें डांटें या फटकारें या मारें, दंड दें, ये सब नहीं करना है। प्रश्न क्रमांक 7 पर लेके चलूँगा आप लोगों को प्यारे मित्रों। प्रश्न क्रमांक 7 अपने वाल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग। अध्यापकः कक्षायां शिक्षण उपादानानाम् उपयोग करोति। अनेन, अध्यापक कक्षा में बहुत सारे शिक्षण विधियों का उपयोग करता है, शिक्षण सामग्रियों का उपयोग करता है। यह क्या है? परंपरा निर्वाह कुशलतया भवति, मनोरंजन भवति, शिक्षण बोधगम्य भवति, अधिकः धन व्ययः भवति। जब हम बात करते हैं इस प्रश्न की प्यारे मित्रों तो आप लोग नोट करना, एक कक्ष में जब अध्यापक अपने शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है तो वो क्या कर रहा होता है? परंपरा निर्वाह कुशलता भवति, मतलब अपने कुशलताओं या कौशलों की परंपरा को निभा रहा है, नहीं। मनोरंजनम भवति, मनोरंजन कर रहा है क्या? नहीं। अधिक धन व्यय भवति, धन खर्च कर रहा है? बिल्कुल नहीं। प्यारे मित्रों, वो क्या कर रहा है? शिक्षण को बोधगम्य बना रहा है। बोधगम्य मतलब समझ आधारित या फिर शिक्षण कार्य को सुगम बना रहा है, प्रभावी बना रहा है। आप लोग याद रखेंगे, नोट कर लेना इस चीज़ को। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर लेकर चलूँगा मैं। अध्यापकः छात्रेषु प्रियतर भवति। अध्यापक छात्रों के लिए प्रिय कब होता है? अध्यापक छात्रों के लिए प्रिय कब होता है? यह कथाम श्रवति, जब वह कथा सुनाता है। यह मनोरंजनम करोति, जब वह मनोरंजन करता है। यह परीक्षायाम अधिकाधिक सहायता करोति, जब वह बच्चों की परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करता है। यह शिक्षण उपादानानाम उपयोगः करोति, जब वह शिक्षण के बहुत सारे उपागमों का प्रयोग करता है, विधियों का, सामग्रियों का प्रयोग करता है शिक्षण के दौरान। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन नंबर डी। प्यारे मित्रों, हमें प्रश्न का आंसर तब बनेगा जब आप उसकी मीनिंग सीख जाएंगे। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाना पड़ेगा और प्रैक्टिस का कार्य मैं अपने चैनल पे करा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, एंड तक बने रहें, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रश्न क्रमांक 9 लूँगा आपके साथ में। भाषा शिक्षणे छात्रायाः अनुकूल उत्तरं प्रदायन्ति यदि शिक्षकः।
छात्र भाषा शिक्षण के समय भाषा कक्ष में छात्र ज़्यादा से ज़्यादा और अनुकूल अंतर प्रदान करते हैं। यदि शिक्षक कैसा होगा, शिक्षक क्या करेगा जब बच्चे क्या करेंगे, प्रश्नों का उत्तर देंगे। शिक्षक को क्या करना चाहिए कि सारे बच्चे प्रश्नों का उत्तर दें। शिक्षण सामग्रीणाम उपयोगः करिष्यति, जब शिक्षण के दौरान सामग्री का उपयोग करता है। पांडित्यपूर्ण भाषणं दास्यति, पंडितों की तरह भाषण देता है। धारा प्रवाह व्याख्यानाम प्रदायति, धारा प्रवाह व्याख्यान करता है। तब सर्वम, तो आप मुझे बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। कब शिक्षण के दौरान छात्र अनुकूल उत्तर देंगे, शिक्षक क्या करे, ऐसा क्या करें। तो आपका उत्तर ऑब्वियस सी बात है, प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर आप लोग कर लेंगे। फर्स्ट नंबर, जब शिक्षक बहुत सारे शिक्षण सामग्री का उपयोग करता है तब क्या होगा, बच्चे प्रश्नों का उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पे लेके चलूँगा आप सबको मैं। सुदीर्घ कक्षायां शिक्षणे प्रशस्तरम शिक्षण उपादान भविष्यति। सुदीर्घ मतलब लंबी कक्ष में शिक्षण करते समय प्रशंसा योग्य शिक्षण उत्पादन होता है या हो सकता है। मतलब जब आप कक्ष में शिक्षण कार्य कराते हैं तो आपकी कक्षा मान लो लंबी हो गई, तो उस समय आपके द्वारा कौन सी शिक्षण विधि का उपयोग किया जा सकता है या वस्तु का उपयोग किया जा सकता है। ट्रांसपेरेंसी यंत्र, ऐसे यंत्र जो कि जिसके आर पार देखा जा सकता है। प्रोजेक्टर, बहुश्याम पट्ट व्यवस्था, टेप रिकॉर्डर व्यवस्था। जब हम बात करते हैं लंबी कक्षा की या बड़ी कक्षा की, तो हम वहाँ पर किस प्रकार के शिक्षण सामग्री का उपयोग करेंगे। ट्रांसपेरेंसी यंत्रम, बहुश्याम पट्ट व्यवस्था, टेप रिकॉर्डर नहीं प्यारे मित्रों, प्रोजेक्टर का। हमारी कक्षा मान लो बड़ी है तो हम प्रोजेक्टर का प्रयोग करें, जिससे बच्चों को ऑडियो विजुअल मतलब दृश्य श्रव्य दोनों माध्यम से बच्चों को समझ में आए। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर लेके चलूँगा आप लोगों को मैं। भाषा शिक्षणे अधिकाधिक उपयोगी भवितुम शक्नोति। भाषा शिक्षण करते समय अधिक उपयोग हो सकता है। किसका उपयोग करना चाहिए बताइए ज़रा मुझे, किसका उपयोग कर सकते हैं। व्याख्यानम का, पद्य शिक्षणम का, लघु समूह परिचर्चा का, गद्य शिक्षणम का। जब हम भाषा कक्ष में शिक्षण कार्य करा रहे होते हैं तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा कौन उपयोग हो सकता है, आप बताएंगे लघु समूह परिचर्चा। जब हम बच्चे चर्चा परिचर्चा करते हैं किसमें, समूह में, तो बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। वो एक कहावत है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। उसी प्रकार से जब हम समूह में कार्य करते हैं तो हम ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 लूँगा आपके साथ में प्यारे मित्रों, एंड तक अवश्य बने रहेगा। शैक्षिक उद्देश्य प्राप्तौ सहायक मत अस्ति। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कौन सहायक है। सहायक सामग्री, विद्यालयम भवनम, छात्र संख्या, पाठ्यक्रम। जब हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की बात करते हैं तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा सहायक क्या रहेगा। सहायक सामग्री, विद्यालय भवनम, छात्र संख्या, पाठ्यक्रम। मान लीजिए हमारे स्कूल में 4 ही बच्चे हैं, छात्र संख्या कम है, तो क्या हम शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते क्या। नहीं, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, प्रत्येक बच्चे का सार्वभौमिक विकास। तो इसके लिए सहायक सामग्री हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, पर सहायक हो सकती है, नहीं भी हो सकती। छात्र संख्या भी नहीं, विद्यालय भवन ना भी हो तो भी चल जाएगा। पुराने ज़माने में आप सबको पता है छात्र पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई करते थे। पाठ्यक्रम का होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास पाठ्यक्रम नहीं है, सिलेबस नहीं है कि क्या पढ़ाना है, तो आप कैसे शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 13 लूँगा आपके साथ यहाँ पर। अधोलिखितेषु महत्वपूर्ण शिक्षा साधन अस्ति। नीचे लिखे गए शिक्षा साधन में कौन है। ठीक है, श्याम फलकम, त्रिविम प्रदर्शम, छाया क्षेपित्र, ग्लोब। मतलब आपसे ऐसा कौन सा साधन है जिसका प्रयोग हम कक्षा में करते हैं शिक्षा साधन के रूप में।
तो आप बताएंगे, इसका उत्तर बताएंगे आप लोग। ऑब्वियस सी बात है, ब्लैक बोर्ड का प्रयोग हम लोग करते हैं। श्याम फलक का, श्याम पट्ट का, त्रिविम प्रदर्श, डायोरामा, छायाक्षेत्र, एपिडोस्कोप, ग्लोब, ये क्या है हमारी TLM है। पर शिक्षा साधन क्या है हमारा, श्याम फलक है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 14 लूँगा आपके साथ में। दृश्य श्रव्य सामग्रीभ्य लाभः अस्ति, दृश्य श्रव्य सामग्री का लाभ क्या है, आप बताएंगे। हम लोग दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग क्यों करते हैं, क्या लाभ है उससे। सांस्कृतिक विकास, क्या दृश्य श्रव्य सामग्री से सांस्कृतिक विकास होता है। विषय वस्तु नाम सुस्पष्टीकरणे सहायता, विषय वस्तु को स्पष्ट करने में सहायक होता है। राष्ट्रीय भावना यहाँ प्रादुर्भाव, बच्चों में राष्ट्रीय भाव का प्रादुर्भाव होता है, उत्पन्न किया जाता है। शिक्षण अवरोध का नाम सक्रियता, शिक्षक शिक्षण को अवरोध करता है, मतलब शिक्षण कार्य में बाधा डालते हैं क्या दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ, बिल्कुल नहीं। जब हम इस प्रश्न पर बात करते हैं तो दृश्य श्रव्य सामग्री हमारे शिक्षण कार्य को इजी करते हैं, सरल बनाते हैं, बाधा नहीं डालते। राष्ट्रीय भावना या प्रादुर्भाव, बिल्कुल नहीं, बच्चों में राष्ट्रीय भाव का प्रादुर्भाव दृश्य श्रव्य सामग्री से नहीं होता। सांस्कृतिक विकास, बिल्कुल नहीं, इसके द्वारा बच्चों में विषय वस्तु को सुस्पष्ट करने में सहायता मिलती है, याद रखेंगे। सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हम TLM का प्रयोग कब करते हैं, जब हमारे द्वारा शिक्षण कार्य कराई जा रही हो, उस समय बच्चों में अधिगम स्तर को अच्छा बनाने के लिए, शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए हम TLM का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 15 लूँगा आपके साथ में। दृश्य श्रव्य सामग्री नाम लाभः नास्ति, दृश्य श्रव्य सामग्री का लाभ नहीं है, पूछ रहा है कौन सा लाभ नहीं है। स्थायी ज्ञान प्राप्ति में होता है। शिक्षण बिंदु नाम विकासा, शिक्षण बिंदुओं का विकास करने में। आरक्षण व्यवस्था नाम प्रदर्शिता, आरक्षण व्यवस्था प्रदर्शित करने में। शिक्षण कक्ष वातावरण सक्रियता, शिक्षण की कक्षों को वातावरण को सक्रिय बनाने में सहायक होता है। अब यहाँ पर आरक्षण व्यवस्थायाम प्रदर्शिता मतलब आरक्षण की स्थिति बताता है, बिल्कुल नहीं, ये इसका कार्य बिल्कुल नहीं है, ये तीनों कार्य हैं पर। ठीक है, नास्ति पूछा है। प्रश्न क्रमांक 16 लूँगा आपके साथ में प्यारे मित्रों, मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग। विषय सामग्रीषु रोचकता केन आयाति, विषय सामग्री वह कौन सी सामग्री है जिसके द्वारा रोचकता आती है, या विषय में कौन सी सामग्री के द्वारा हम लोग रोचकता ला सकते हैं, रुचि ला सकते हैं। पठन पाठन के समय हम किन प्रकार की सामग्री का प्रयोग करें जिससे हमारे अध्ययन अध्यापन में बच्चों के मन में रुचि आ जाए। पांडित्यपूर्ण भाषणेन, मधुरालापेन, मनोरंजनेन, दृश्य श्रव्य शिक्षण उपादनेन। जब हम बात करते हैं इस प्रश्न की, तो विषय सामग्री रोचकता लाने के लिए विषय के पठन पाठन में हम क्या करें, भाषण तो बिल्कुल नहीं करना है प्यारे मित्रों। मनोरंजन कराएंगे तो पठन पाठन कब होगा, मधुर आलापन भी जरूरी नहीं है ज़्यादा। दृश्य श्रव्य शिक्षण उपादनेन, हम दृश्य श्रव्य शिक्षण का उपयोग करें जिससे क्या हो, बच्चों के मन में रुचि पैदा हो। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 17 लूँगा आपके साथ में, मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कक्षायाम छात्राणाम अधिकाधिक ज्ञानेंद्रियाणाम सक्रियता केन संभवती, कक्षा शिक्षण के समय अधिक हम बच्चों में ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करने के लिए क्या करना चाहिए। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। दृश्य श्रव्य उपादनेन मतलब दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करें, दृश्य उपादनेन का प्रयोग करें, श्रव्य उपादनेन का प्रयोग करें, मिष्ठान वितरण करें। बच्चों में मिष्ठान वितरण मतलब मिठाई वितरित करोगे तो ज्ञानेंद्रिय का उपयोग कैसे करेंगे वो लोग, हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करें जिससे बच्चों की ज्ञानेंद्रियों का विकास हो, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखे। प्रश्न क्रमांक 18 लूँगा आपके साथ में। दृश्य श्रव्योपादन न संभवती, दृश्य श्रव्य का उपादन क्या नहीं करता या क्या नहीं हो सकता। विषयाणाम सरलीकरण होता है, विषय को सरल करता है। शिक्षक स्थानापन्न व्यवस्था, शिक्षकों की स्थानापन्न मतलब स्थान को बदलने में सहायक होता है। विषय वस्तु नाम सुस्पष्टता, विषय वस्तु को सुस्पष्ट करता है। ज्ञानेंद्रियाणाम सक्रियता, ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करता है, बिल्कुल सही है। पर क्या शिक्षकों का ट्रांसफ़र करता है क्या, शिक्षकों का स्थानापन्न व्यवस्था करता है क्या, नहीं।
ये बिल्कुल नहीं, दृश्य श्रव्य उपादान का ये कार्य नहीं है। सेकेंड लास्ट प्रश्न लूँगा आपके साथ प्यारे मित्रों, शिक्षणे मनोवैज्ञानिक आवश्यकतानां पूर्ति भवितुं शक्नोति। शिक्षण के दौरान मनोवैज्ञानिक आवश्यकतानां पूर्ति भवितुं शक्नोति। वह कौन सा कार्य है जिसके द्वारा हम मनोविज्ञान की आवश्यकता को पूर्ति कर सकते हैं। शिक्षण के दौरान शिक्षक की उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए, शिक्षण मनोविज्ञान की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए कौन सी कार्यों की आवश्यकता हमें होती है। दंड व्यवस्था प्रयोगेण, हम दंड व्यवस्था का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल नहीं। स्वतंत्रता संग्रामस्य चलचित्र प्रदर्शने, स्वतंत्रता संग्राम के चलचित्र दिखाएंगे। दृश्य श्रव्य उपादान प्रयोगेण, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। येन केनापि, इनमें से कुछ नहीं करेंगे। जब हम बात करते हैं इस प्रश्न की, तो मनोवैज्ञानिक आवश्यकता नाम पूर्ति भवितुं शक्नोति, कौन सी कार्य हम लोग कर सकते हैं। ये चलचित्र दिखाना ठीक है, पर स्वतंत्रता संग्राम की चलचित्र दिखाना ठीक, परिस्थिति अनुसार हम उसे दिखा सकते हैं। दृश्य श्रव्य उपादान प्रयोगेण, हम बच्चों के साथ में दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लूँगा आपके साथ प्यारे मित्रों, दृश्य शिक्षण उपादानम अस्ति। दृश्य शिक्षण सामग्री है जैसे बच्चे देखकर सीखते हैं, ग्रामोफोन, टेलीफोन, माइक्रोफोन, फ्लेनल वुड। जब हम इस प्रश्न की बात करते हैं प्यारे मित्रों, नोट करना, ग्रामोफोन से बच्चे सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, टेलीफोन से भी सुनकर प्राप्त करते हैं, माइक्रोफोन से भी सुनकर प्राप्त करते हैं। फ्लेनल वुड जो है प्यारे मित्रों, इसे देखकर बच्चे सीखते हैं। तो ये आज के सुपर 20 प्रश्न थे प्यारे मित्रों, आप सबके साथ में मैंने साझा किया। सभी विषयों की क्लासेस लग रही हैं, आप एक काम करेंगे, जाके सभी विषयों की भी प्रैक्टिस लगाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तैयारी हो सके। अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें ताकि सबकी मदद की जा सके। वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।